संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में महान जिन रहें हमारे ध्यान में। 5 और 6 में मैंने पढ़ के देखा था, अपन सब बोल चुके हैं, पर कुछ भी नया बताने लायक नहीं है। इसलिए अगली गाथा 207वीं गाथा पढ़ो। आगायतं पिलिंगम गुरुणा परमेण तं नमं सीता सोचा सवदम किरियम ओवट्ठे दोहो दिशो समणो जो परम गुरु नम लिंग दोनों प्राप्त कर व्रत आचरे आत्मथित वे शमण ही बस यथा योग्य क्रिया करें। आदाय तम्पि लिंगम, वो जो 2 प्रकार के लिंगों की चर्चा की है, द्रव्य लिंग और भाव लिंग, उनको ग्रहण करके और गुरुओं को नमस्कार करके और जो वृत्तादिक को धारण करके जो श्रमण आत्मा में लीन होते हैं, वे श्रमण कहलाते हैं। परम गुरु के द्वारा प्रदत्त उन दोनों लिंगों को धारण करके उन्हें नमस्कार करके वृत्त सहित क्रिया को सुनकर उपस्थित होता हुआ, अर्थात वो आत्मा के समीप स्थित होता हुआ श्रवण होता है। देखो, परम गुरु के द्वारा प्रदत्त, परम गुरु तो वैसे अरहंत भगवान को बोलते हैं, लेकिन उनकी परंपरा में जिससे भी दीक्षा ले रहे हैं, जो वो आचार्य है, तो गुरु है, उस गुरु ने दी माने क्या, बस उनने अपने मन कहा कि मैं देता हूँ, और हमने मन में मान लिया कि दी। लेने देने को ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वो भाव ही है। और फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने जो उपदेश दिया, उपदेश में तो देने को कुछ है भी, मैंने बोलते हैं ना, वैसे भी जो लोग में जैसे देना कहते हैं, उसे उपदेश में भी ऐसा कुछ देना नहीं मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो आपको कुछ दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं मानते हैं। तो ये दीक्षा देना, उपदेश देना, ऐसी ही क्रियाएं हैं जिसे लोक में कोई लेने देने का व्यवहार जिनमें देखा नहीं जाता। भाई ये चीज़ दी, ये चीज़ ली, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि अभी अपन मनुष्य को दुपट्टा पहनाते हैं, माला पहनाते हैं, तो आपको मालूम वो अपने पीछे एक आदमी आता उनके साथ, तो उसको दे देते हैं, तो वो संभालता है। अपन तो कुछ संभालते ही नहीं है, वहीं छोड़ देते हैं। चाहे कोई शास्त्र भेंट करे, चाहे वो दुपट्टा डाले, चाहे माला का तो कोई सवाल ही नहीं है। उस चीज़ को फिर अपन ध्यान में ही नहीं रहती, समझ लो। अभी वही लोग पहनाने वाले उठा करके अपने पास जहाँ ठहरे हों वहाँ दे जाए तो दे जाए, नहीं दे जाए तो अपन को याद भी नहीं आती कि देवें। लेकिन वो मिनिस्ट्री में तो ये नियम है कि वो आदमी आएगा, एक माला भी उन्हें पहनाई जाएगी तो वो उसे ले जाएगा, वहाँ रखेगा 2-1 दिन, फिर चाहे भले ही फेंक देगा। अपने यहाँ तो ऐसी माला होती है कि जो महीनों भी रख सकता है, लेकिन जो फूल की मालाएं होती हैं ना, तो उनको रखने की क्या बात है। ये बात है कि कल कहीं कुछ गड़बड़ हुई, मिनिस्टर साहब की तबीयत खराब हुई, तो माला में आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, कोई जहर इंजेक्ट तो नहीं कर दिया था जिसका असर हुआ हो, तो उस माला की जांच करने की ज़रूरत पड़ सकती है, समझ गए आप। मानो वो हर चीज़ ले जाएगा, जो उनको दी जाएगी वो उसको दे देंगे, अथवा वो उठा लेगा, ले लेगा, पीछे खड़ा रहता है। उनके नियम है कि पीछे खड़ा रहे,
और वो उसको देते रहेंगे, वो लेता रहेगा। अब इसमें तो क्या लेना देना है, उनने दीक्षा दी और फिर उपदेश दिया, भाई ऐसे ऐसे पालन करना है ना। 2 चीज़ें दी और फिर जो व्रत उन्होंने बताए, उपदेश में बताए, समझाए, उन व्रतों को उसने अपने जीवन में आचरण में लिया और आत्मा में स्थित हुआ, अथवा ऐसा श्रवण आत्मा में स्थित होता है। ये उसकी पूरा लेन देन की प्रक्रिया है। इसमें ज़्यादा कोई बात नहीं है, 4 बातें हो गई। दीक्षा का संकल्प लेना कि मैंने ये दीक्षा ली है, व्रतों का उपदेश सुनना और फिर व्रतों को धारण करना, कल में है ना, और तीसरा आत्मा में स्थित होना और उनको नमस्कार करना, गुरु को। तो इस तरीके से ये मुनि धर्म को हम स्वीकार करते हैं। देखो इसकी अमृतचंद टीका में ये जो सब बातें लिखी हैं, पुराने शास्त्रों में देखना, ये सारी टीका में के वाक्य एकदम एक साथ बिना कोमा फुल स्टॉप के ही लिखे रहते हैं। इसे पढ़ने में थोड़ी असुविधा होती है, ख्याल में नहीं आता है, तो इन्हें जानबूझकर पैरा तोड़कर सब बातें लिखी हैं और उतना ही पैरा संस्कृत में बनाए हैं, उतना ही हिंदी में बनाए हैं, जिससे आप मिलान कर सकें कि इस पैरा का ये अर्थ है। मतलब सुविधा इसमें कुछ करने का तो कुछ है नहीं, लेकिन एक व्यवस्थित कर देना, ये भी आजकल ये करना है, करने में शामिल हो जाता है ना, ये भी ये काम तो है ही ना। देखो इसके बाद श्रवण होने का इच्छुक दीक्षार्थी दोनों लिंगों को धारण करता है, गुरु को नमस्कार करता है, व्रत और क्रिया को सुनता है और उपस्थित होता है। तो उपस्थित होता हुआ सामान्य की सामग्री पर्याप्त होने से श्रवण होता है। उपस्थित होने का जो अर्थ है आगे अलग किया है आचार्य देव ने टीका में, अपन उसे पढ़ेंगे जब बताएंगे। देखो दोनों लिंगों को धारण करता है, बस यही तो दीक्षा लेना है, दीक्षा लेना और क्या है। अब फिर उसे और व्यवस्थित बनाते हैं। मैंने एक दिन चर्चा की थी कि भाई ये मुनिराजों की सेवा करते भैया वृत्ति, तो कुछ लोग कहते नग्न होके करते, कुछ नहीं, वो इसलिए कुछ आप लोगों को पता हो तो बताना। तो कई लोग मेरे पास आए और उन्होंने जो जिसको पता था उनने बताया। अधिकांश ने यही किया कि ऐसा नहीं है कहा। और ऐसा भी बताया कि जैसे 20 आदमी को दीक्षा दे रहे हैं विद्यासागर जी, तो 20 आदमी को खड़ा कर देते हैं और बाकायदे उन्हें ट्रेनिंग देते होंगे, पहले से तैयार रहते होंगे कि जब वो कहते हैं तो वो 20 आदमी एक साथ एकदम अपनी वो धोती खोल देते। कोई एक सी लुंगी पहनाते होंगे, जैसा भी पहनाते होंगे वस्त्र, जिसको खोल के वहाँ से हटाना है, फेंकना है, समझ लो, वो सबको एक सी दी जाती होंगी, पहन लेते होंगे। पूरा एक दृश्य बढ़िया जैसे नाटक के स्टेज पे होता है ना, ऐसा करते हैं। वैसे उसकी ज़रूरत तो ऐसी नहीं है। वे कहाँ महाराज इस चक्कर में पड़े, बस सबसे कहते हैं नग्न हो गए, जो जो कपड़ा पहने होगा, मान लीजिए कोई धोती कुर्ता पहने होगा, कोई पजामा पहने होगा, पहले तो कोई भी कुछ भी पहने रह सकता है ना, और फिर उनको छोड़ देता है। तो लेकिन वो मतलब ऐसा विधिवत ऐसा करते हैं। अब आचार्य कहते देखो, अब इसी बात को विस्तार से स्पष्ट करते हैं। यथा जात रूप धरत्व के सूचक बहिर्लिंग और अंतरिंग लिंग के धारण की विधि के प्रतिपादक होने से अरहंत भगवान और दीक्षाचार्य व्यवहार से मुनिलिंग को देने वाले कहे जाते हैं। दीक्षार्थी उक्त देने और लेने की क्रिया से उन्हें सम्मानित करके उनसे तन्मय होता है। बाकी तो सब इसमें ठीक है, आपकी सबकी समझ में आ गया होगा
माने वो उस अंतरंग लिंग और बहिरंग लिंग देना नहीं, बस संकल्प ही है, वही देना है। लेकिन ये उनमें तन्मय होता है ये शब्द है, तो तन्मय का अपन ने कई दफे अर्थ बताया है। खासकर केवली भगवान पर को तन्मय होके नहीं जानते हैं, इसलिए उनका वो जानना व्यवहार कहलाता है। नहीं जानते हैं इस अर्थ में नहीं है, उनका व्यवहार पना में सिर्फ इतना ही है कि तन्मय होके नहीं जानते। तो हम लोग जो तन्मय का अर्थ समझते हैं किसी चीज़ में एकाग्र हो जाना, उन्होंने उपयोग की एकाग्रता को तन्मय समझते हैं। जनरल सारी दुनिया कि वो तो उसी में तन्मय हो गया है ना, वो तो धंधे ही पानी में लगा हुआ है, 24 घंटा उसी में तन्मय है। मैंने एकाग्रता से लगने को हम तन्मयता बोलते हैं। वास्तव में तत्मय उस रूप होना, तो श्रद्धा के अर्थ में उसमें अपनापन स्थापित करना हो। तन्मय होना माने अपनापन स्थापित होना। तो अरहंत भगवान पर पदार्थों को ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनका कर्ता भोक्ता हूँ, ऐसा नहीं मानते। इसका नाम है अतन्मय होके जानना। और अपने आत्मा को ये मैं हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका कर्ता भोक्ता हूँ, ऐसा जानने को बोलते हैं तन्मय होके जानना। खासकर तन्मय का अर्थ अपनापन है, अपनेपन के साथ। बस इतना है कि वो अपनेपन के नहीं जानते हैं, माने साथ में वो जानने के साथ ये भी जानते हैं कि ये मैं नहीं। जैसे अपना वो सूत्र आता है, घटम अहम आत्मना वेदमी कर्मवत करती कर्ण क्रिया प्रतीते। ऐसा समझ लो इसमें भी कि जब वो जानते हैं ये किताब को मैंने जाना, तो साथ में मैं ये भी जानता हूँ कि ये किताब मेरी नहीं है। अब व्यवहार से मानो तो मानो कि मेरी है कि मेरी नहीं है, ऐसा भेद भी हमारे ख्याल में होता है ना, उसी का नाम जानना है। क्या है? तो वो कहता है हमें किसकी है, हमें क्या पता। मैं इतना तो जान सकता हूँ कि ये मेरी है कि मेरी नहीं है, लेकिन किसकी है इसका निर्णय तो मैं नहीं कर सकता हूँ, उसका नाम नहीं लिखा हो तो कहते उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हमें सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी नहीं है, मैं इसका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। कौन इसका कर्ता भोक्ता है, किसकी है ये, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मुमुक्षुओं को, खासकर विद्यार्थियों को ये बताते हैं कि ये किसकी है। क्यों बताते हैं? क्योंकि नहीं तो उनके दिमाग में विकल्प खड़ा ही रहेगा। उनको ऐसा विकल्प आता है जैसे रागादिक का कर्ता मैं नहीं हूँ, पर इतना पर्याप्त है आत्मा के कल्याण के लिए, तो सम्मा दर्शन के लिए इतना पर्याप्त है कि मैं रागादि रूप नहीं हूँ, मैं रागादि का कर्ता नहीं हूँ। अब रागादि रूप कौन है और रागादि का कर्ता कौन है, ये नहीं जाने तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके मन में बना ही रहता है प्रश्न, नहीं है तो मेरे में तो हुए ही हैं, तो आखिर कौन है। फिर आचार्य ने उसे पुद्गल का कहा, अब उसे सिद्ध करो। कैसे? पुद्गल तो जड़ है, स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला। पुद्गल की परिभाषा तो ये दी गई है, तो क्या पुद्गल कर्म के उदय से हुआ है, इसलिए उसको पुद्गल के खाते में हमने डाल दी। मतलब ये है कि वो वास्तव में पुद्गल का है तो है नहीं, अब हमें हमारा नहीं है और तुम्हें किसी ना किसी का जानना है। तो हमने सारी दुनिया को दो भागों में बांटा है, एक को आत्मा कहा है, एक को अजीब माने पुद्गल कहा है। इसलिए बाकी जो चीज़ें हैं पुद्गल के ही खाते में डालना। अध्यात्म की ये स्टाइल है। अब इस स्टाइल को जो समझ जाएगा वो तो अच्छी तरीके से समझा भी सकता है और खुद भी समझ सकता है, समझ का लाभ ले सकता है। और जो नहीं समझेगा वो बस उलझा ही रहेगा। जो कहीं ऐसा लिख देते हैं, कहीं ऐसा लिख देते हैं,
बस इस मामले में ही उलझा रहेगा। शिष्यगण भी यदि हमारी इस बात को समझेंगे श्रद्धा के साथ तो वे तत्व ज्ञान समझ सकते हैं। और यदि उनको हमारा गला पकड़ना है, बहस करनी है कि इसमें रूपगन तो है ही नहीं, ऐसा पुद्गल कह दिया कि कह दिया जाता है, क्यों कह दिया जाता है, नहीं किया चाहिए, आता जब मैंने ये किया, अब उसे मतलब बहस करना है, झगड़ा करना है, तो हमारे कुछ लोगों ने उनमें तर्क और युक्तियाँ खोजी हैं, उदाहरण खोजे हैं और उन्हें समझाते हैं। लेकिन आखिर अंत में सभी कह देते भैया नमः अर्हदेभ्यः, हम आपको नमस्कार करते हैं, बोलो आपको समझना है क्या नहीं। अध्यात्म के कहने की यही स्टाइल है, बस ये समझ लो। नहीं ऐसी तो नहीं होनी चाहिए, अब होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए हमने थोड़ी बनाई है, हम तो इस आगम से समझा है वस्तु के स्वरूप को और वो तुम्हें समझा रहे, और उतने से काम तुम्हारा हो सकता है। तुमको शांति से समझना हो वास्तव में तो हम समझाने की कोशिश करें, हमें समझाने का कोई ऐतराज़ नहीं है, हमें तो अच्छा लगता है कोई समझने वाला हो तो, लेकिन तुम्हें गला पकड़ना हो तो हमें फुर्सत नहीं। इसको होती है ना लोक में कि नहीं मुझे तो बात जीतना है, मुझे तो प्रतियोगिता जीतना है, इसीलिए कभी कभी हमको नहीं लगता है बादार्थी विचराम में हम नरपति शार्दूल वे क्रीडतम, मैं बादार्थी हूँ, हे नरपति मैं सारे देश में घूमता हूँ, कोई आके मेरे से वाद करे तो जो वाद करेगा वो तो फिर गला पकड़ेगा ही ना, झूठी सच्ची फिर तुम तर्क युक्तियों से उसे सिद्ध करो। अब हम कह रहे हम वादार्थी हैं ही नहीं क्या, जो भी हम समझते हैं आत्मा के कल्याण की भावना से, और तुम यदि उसे समझना चाहते हो और तुम्हें ऐसी श्रद्धा है कि शायद हम समझा सकते हैं आपको, तो शांति से बैठो और जो हम कह समझा रहे वो समझो। छोटामल जी कहते हम अपेक्षा बता रहे उसे मानो, ऐसा क्यों या क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, उस बहस में हम नहीं उलझना चाहते, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। मुनिराज तो यही कहेंगे ना, अब हमें सामायिक में बैठना है, तुम आए हो तो हम थोड़ी सी सामायिक में देर करके तुमसे बात कर रहे हैं, लेकिन हमको तो ये भी बात नहीं करनी चाहिए थी, क्यों, पर अधिकांश तो वो मौन ही रहते हैं। अपन लोग भी वृत्तादिक के दिनों में मौन रहते हैं ना बहुत से लोग, इसीलिए क्योंकि आएंगे लोग मुफ्त में ही माथा खाएंगे, लेना नहीं देना नहीं, उन्हें कुछ करना तो है नहीं आत्मा का कल्याण, है ना, पर कोरी बहस करना है। हर गांव में कुछ आदमी होते हैं, हर गांव में, तो उनकी क्या, उनके पास 2-4 सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं और वो हर वक्ता से पूछते हैं। अब वो प्रश्न ही ऐसे होते हैं कि जिनके उत्तर आगम में जिस प्रकार दिए गए हैं तो उनमें बहस करने की बहुत गुंजाइश रहती है, तो उसमें बहस करते हैं। और वे वक्ता बेचारे जब तक उनकी सामर्थ्य होती है तो उन्हें जवाब देते हैं, अंत में वे जीत की मुद्रा में वापस जाते हैं कि मेरा कोई जवाब नहीं दे सके और पंडित जी हार गए, और सबको बताते रहे हैं कि 10 पंडितों को मैंने पछाड़ दिया। ऐसे हमारे एक इंदौर में थे, हमारे मित्र थे, तो उन्हें लोग पंडित पछाड़ ही कहा करते थे। क्या नाम, पंडित पछाड़। एक ललितपुर में भी थे, उनका नाम था प्रकाश चंद जी पांड्या, जिन्हें पंडित पछाड़ कहते थे। ललितपुर में थे, उनका नाम था माणिक चंद सराफ। वो आप जानते होंगे शांति जी, अब तो शायद मर गए होंगे, वो भी ऐसे ही थे, बस हर एक से उनको ये करना। पहले तो मैं उन सब से निपटना जानता था, क्या निपटता था, अब तो मैंने सब छोड़ छाड़ दिया। अब तो मैं उससे कहता हूँ कि भाई तुम्हें समझना है, नहीं समझना है तो आप पधारो,
और समझना हो तो बैठो शांति से और सुनो, बस खत्म। वो जो प्रकाश चंद जी थे ना पांड्या, वो हमारे मित्र थे, बहुत रोजीना चर्चा होती थी, सब बांटते थे, बैठते थे। एक दफ़े बोले, जब यहाँ से गोदका जी मुझे लेने गए थे ना, और मेरी क्लास में वो बैठते थे रोजाना, मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ाता था। बोले आज मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। अच्छा, आप मुझे मैंने बोलने नहीं दूंगा। मैंने कहा अच्छा, आज मैं आपकी धोती नहीं उतरवा दूं तो मेरा नाम हुकुमचंद नहीं। मैंने कहा तुम नहीं करना, तुम करना, मुझे मत बोलने देना। देखे, मैं देखता हूँ क्या देना। तुम्हारी धोती नहीं खिंचवा दी मैंने तो मेरा नाम हुकुमचंद नहीं। उनकी समझ में कुछ आया नहीं। आ करके उन्होंने बस जब मैंने प्रवचन शुरू किया, उनने अपनी उसी लाइन से, आजकल तो ये भी है कि संबंधित प्रश्न करते हैं, उसमें तो चाहे जो प्रश्न करें। जैसे आप यहाँ बैठे, प्रवचन चल रहा, प्रवचन सार उन्हीं का स्वरूप चल रहा है, आप कहेंगे सूरज चक्कर काटता है, पृथ्वी का के नहीं। मैंने वो प्रश्न पूछने के लिए इससे कोई संबंधित बात पूछे ऐसी कोई जरूरी नहीं है। वो तो उनके जो तैयार प्रश्न होते हैं ना, तो वो उनको ही ठोकते हैं। क्या मैंने उनके एक आध दो प्रश्नों के उत्तर दिए, अभी लगातार मुझे टोकते रहे और वो आगे समझ लो बढ़ने ही नहीं दें। तो मैंने कहा देखो भाई साहब, ये सब लोग बैठे हैं, बाहर से आए हैं, लोग कितने कितनी दूर से आए हैं, इन्हें समझना है। आप तो समझे समझाए विद्वान हो, तो आप क्यों डिस्टर्ब करते हो? इन्हें समझने दो, मैं इन्हें समझा रहा हूँ। और अपना अपन तो रोजीना मिलते हैं तो आपस में चर्चा कर लेंगे, जो भी आपको समझना हो फिर कर लेंगे चर्चा, कि नहीं जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि उनको तो वो पूरा करना था कि बोलने नहीं देना है। तो फिर उन्होंने 2-3 दफ़े ऐसा किया। फिर मैंने 2-3 दफ़े प्रेम से निवेदन कि ये लोगों का नुकसान क्यों करते हो, ये इतने इनका समय कीमती है। ये जो लोग आए हैं ये तत्व सुनने आए हैं, ये जानना, इन्हें भरोसा है कि मैं इन्हें समझा सकता हूँ, तो मुझे समझाने दो ना। बस मैंने इतना कहा। और फिर उन्होंने पूछा तो लोग कहने बगल वाले, आप चुप रहते हैं कि नहीं, हमें समझने दो, तुम तो पंडित हो ना, तुम समझ लेना। अब बोले तो ठीक नहीं होगा। अब तो उन्हें तो मुझे वो प्रतिज्ञा निभानी थी कि नहीं बोलने नहीं देना है। फिर शुरू किया। फिर मैंने कहा तो उन लोगों ने उनको खींचना शुरू कर दिया, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। किसी ने कुर्ता खींचा, किसी ने धोती। तो मेरे को हंसी आ गई, तो मैं जोर से हंस पड़ा। तो उनकी समझ में आ गया, उनकी समझ में आ गया कि ये इनका किया हुआ है। तो वो समझते तो ये पहले से इनको तैयार करके लाए होंगे कि तुम्हें क्या कुर्ता खींच। तैयार होके करने की जरूरत कहाँ है, समझ में आया है? तैयार करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरी स्वभाव को कोई ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकता। क्या है? अब मैं कहता हूँ मुझे क्या करना है, ऐसा करें। मैं तो कहता हूँ भाई साहब आप शांति से बैठो, समझना हो तो समझो जो मैं कह रहा हूँ, और नहीं समझना हो तो आप चुपचाप शांति से बैठो। देखो अब इसी बात को विस्तार से स्पष्ट करते हैं। अध्यात्म में कदम कदम पर ये दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि उसके विरुद्ध मिलेंगे बहुत कथन। कल शायद टीवी पे आया था मेरे प्रवचन, मैंने बोला था टीवी पर कि व्यवहार के कथन तो 1000 गुने हैं, इसलिए प्रमाण तो उन्हें हजारों अपन से ज्यादा मिल जाएंगे। अपन तो एक दे पाएंगे मुश्किल से। आत्मा पर का करता नहीं है, इसके लिए एक प्रमाण खोजने के लिए अपन को पसीना छूट जाएगा। और करता है उसे तो कदम कदम पर है। पूजा पाठ करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, ये भी मुक्ति का कारण है। पर छत चूड़ामणि में लिखा है गुरु भक्ति सती मुक्ति, क्षुद्रम किमरा न साधे, फलानी जगह लिखा है,
फलानी जगह ले, फटाफट फटाफट 50 जगह आप बोल देंगे क्या। वो भुक्ति मुक्ति दातार हैं, 24 जनराज पद, सब जगह लिखा है कि भाई मोक्ष तो मिलेगा, नहीं भुक्ति भी लिखा है। हाँ, भोजन भी मिल जाएगा, लेकिन बाल बच्चे नहीं मिलेंगे, नहीं लिखा ना। पुत्र पौत्र धन संपत्ति बाढ़, पारसनाथ दिनेश्वर पूजूं, रवि व्रत के दिन माही हैं, वो धन संपत्ति बहु होए तुरंत ही, आनंद मंगल के बहुत मिल जाएगा, कदम कदम पर बहुत मिल जाएगा। अब थोड़ा बहुत अभी जो 2-4 पूजनें लिखी गई हैं, अध्यात्म प्रेमियों ने लिखी हैं, उनमें नहीं मिलेगी ये बात, बाकी तो सब में मिलेगी ना कदम कदम पर। तो अब वो आगम के प्रमाण बार बार पेश करेगा, तो उसे यही कह देना, भाई हमारे पास एक ही जवाब है, व्यवहार नहीं का कहता नहीं बस। लेकिन मेरा तो इससे आगे कहना है कि व्यवहार नय का भी हेतु होता है। जैसे उन्होंने कहा तन्मय होके नहीं जानता इसलिए व्यवहार कहा, तो क्यों आप व्यवहार कह रहे हैं? मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है, इसलिए आप चाहे जो कुछ चीज आपको व्यवहार से कह के काम नहीं चलेगा। शांति जी, अपन कहते हैं ना कि जो भी ऐसी बात होगी जो वास्तविक नहीं होगी, उसे हम कह देंगे कि व्यवहार है, ऐसा नहीं चलेगा। जैसे घटपट आदि का करता है, तो कुमार ने घड़ा बनाया ये हम कह सकते हैं, तुमने बनाया तो ये नहीं कह सकते तुम। ऐसा नहीं चाहे कोई कुछ भी कहे और कह नहीं। कुमार ने विकल्प किया था, वो घड़े को हाथ पैर हिलाए थे, चक्र को घुमाया था, तो उसमें हम व्यवहार लगा सकते हैं। तुम चाहे जहाँ चाहे जिसको चाहे जैसा कह दो, ऐसा व्यवहार नहीं लगेगा। आया ना समझ में? उसमें भी आपको हेतु होना चाहिए, कारण होना चाहिए, और फिर व्यवहार है। व्यवहार से है, हाँ, तो बताओ कौन सा व्यवहार है? सद्भूत असद्भूत, उपचय धनपचय, पता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कुछ। आपने कहते हैं ना मोक्ष लोग जैसे व्यवहार असद्भूत है, व्यवहार असद्भूत है, असत्यार्थ है। तो साहू शांति प्रसाद जी थे, तो महासमिति की मीटिंग थी। महासमिति जिस दिन बनने वाली थी उस दिन की बात है। तो विरोधी पंडित उनके पास गए कि ये जो कहते हैं ना सोनगढ़ वाले डॉक्टर जी साहब कि अब व्यवहार असत्यार्थ है, झूठा है, तो भाई साहब व्यवहार 2 तरह का होता है, एक असद्भूत और एक सद्भूत। अब भी तो सेठ थे, उन्हें कुछ पता नहीं था। तो सद्भूत सच्चा होता है, वो असद्भूत झूठा होता है। जहाँ शास्त्र में लिखा है तो असद्भूत व्यवहार के लिए लिखा है। अब उनके कान भर गए, फिर तैयार एकदम। अब हम गए, उनके अंदर बैठे थे, मैं, गोदगा जी, पाटनी जी सब थे। और वो बोले आप लोग हमको धोखा देते हैं, व्यवहार तो 2 तरह का होता है, एक सद्भूत और एक असद्भूत। आप सबको झूठा कहते हैं, ऐसा ऐसा उन्हें जो उन्हें सिखाया गया था, बहुत जोर जोर से बहुत बोल रहे। अब जिस सब जन सुन्नाटा हो गया, चुप रह गए। अब उन्हें कितना ही समझाओगे नहीं समझेंगे। फिर मैंने एक तरकीब लगाई, मैंने कहा 2 प्रकार का होता है। किसने कहा आपको? व्यवहार 4 प्रकार का होता है। क्या? हाँ, 4 का होता है। एक उपचरित, अनुपचरित, सद्भूत, 4 प्रकार का होता है। उनने हमें धोखा दिया। 1 मिनट में मामला बदल गया। फिर चले गए, मीटिंग हुई। बाद में हम पाटनी जी बोले कि जी आपने क्या किया? मैं क्या, तुम्हारा काम हो गया ना, वो 4 प्रकार का होता है ना। उनने किसी ने बता दिया 2 प्रकार का होता है, तो उसको उन्हें ये वजह से हमने धोखा दिया है। उन्हें हमने 4 प्रकार बताया तो उन्हें हो गया। क्या करें? एक गांव का पंडित था, तो
वो यज्ञ करा रहा था तो बता रहा था वेद 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए आपको 4 अर्घ चढ़ाना पड़ेंगे, इसका इसका उसका ऐसा करके, और उस अर्घ के साथ वहाँ पैसा चढ़वाते हैं, हर एक में 5 का नोट रखना पड़ेगा, आदि करना पड़ेगा, वो पैसा पंडित को मिलता है, समझ में आई ना, ये समझा रहा था। दूसरा पंडित आया बाहर का, तो उसने कहा क्या कह रहा है, 4 होते हैं वेद, तो 4 वेद होंगे ना, तो उनकी वेदनी भी तो होंगी, तो 4 वेद और 4 वेदनी ऐसे 8 होते हैं। तो गाँव वाले बोले इसने तो हमें बताया ही नहीं, इसने तो बताया ही नहीं, इस पंडित ने तो हमें बताया ही नहीं, और बात तो ठीक है, जब वेद होंगे तो वेदनी क्यों नहीं होगी वेदनी भी होंगी ना। तो पंडित बेचारा झूठा पड़ गया। आपने उसने गुरु जी से कहा कि भई ऐसा ऐसा हुआ, कहले कोई चिंता की बात नहीं, अभी मैं आऊँगा, मैं देख लूँगा। वो आए, फिर यज्ञ हुआ, फिर वो बता रहे थे कि 4 वेद होते हैं और 4 वेदनी। तो बोला वेद और वेदनी होंगे तो बाल बच्चे नहीं होंगे, कम से कम एक लड़का एक लड़की तो होंगे ही ना, तो 16 हो गए। तो बोले कि जब तक तुम, यानी ये व्यवहार का स्वरूप ऐसा है, दुनिया मुँह रखे कुछ समझती नहीं है, और आप 1 मिनट में ऐसे झूठा, उसने उसे झूठा सिद्ध कर दिया, उसने उसे झूठा कर दिया। अब ऐसे में हमें नहीं उलझना है, हमको ऐसा नहीं करना है। एक पंडित जी अपने कर रहे थे यज्ञ, तो चारों तरफ कपास लगाया था, सर्दियों के दिन थे, अब उन्हें रुई की जरूरत थी पंडित जी को, क्या तो क्या करें, भक्तों से रुई कैसे मांगे। तो उन्होंने कहा देखो सर्दी आ गई ना, तो सर्दी पे कंट्रोल रहे तो मैंने कपास यज्ञ करना पड़ेगा। कि कपास यज्ञ तो हम तो सुना ही नहीं है, कभी किसी ने नहीं कराया है। क्या करेंगे कि अपन सब बैठेंगे, चारों तरफ कपास के ढेर लगाएंगे, लगाया। वो सामने वाला पंडित आया और उसने बोला ऐसो यज्ञ कबहू नहीं देखो, घेरे घेर कपासा, कि मैंने तो ऐसा ही यज्ञ कहीं देखा ही नहीं है कि चारों तरफ कपासा ही कहा है। अब वो पंडित तो यज्ञ करा रहा था, अब उसने ये बोला तो वो समझ गया कि अब ये गड़बड़ करेगा। क्यों ये गड़बड़ करेगा, तो वो मंत्र तो बोल ही रहा था, बीच में रुक सकता नहीं था। तो उसने कहा खोद विमोद करो मत पांडे, अर्धम अर्धम स्वाहा। समझ में आया कि पांडे जी कोई खोद विमोद मत करो, आधा तुम ले लेना, आधा मैं ले लूंगा। क्या खोद विमोद करो मत पांडे, अर्धम अर्धम स्वाहा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि व्यवहार तो ऐसा उलझाने वाला है, 50 तरह के आगम के प्रमाण मिल जाएंगे, आप पार नहीं पा सकते हो। शांति से यदि आप उन्हें ये समझा सको कि विभिन्न अपेक्षाएं हैं और उनसे विभिन्न तरह के व्यवहार होते हैं, बस हम उसकी अपेक्षा समझ लें और इतना पर्याप्त है, और बाकी परम सत्य तो ये जो निश्चय की बात है वो ही है। क्या लेकिन व्यवहार का भी एक हेतु होता है। आज तो हर चीज को व्यवहार खाते, हर चीज को व्यवहार खाते में डाल देते, वो सही नहीं है। यथात जात रूप धरत्व के सूचक बहिरंग और अंतरंग लिंग, देखो बहिरंग अंतरंग लिंग बताए थे, वे उनको ने एक चीज पे बांधी, यथाधार रूप धर, यथा जात रूप धर, मैंने नग्न निगंबर दशा, जैसा पैदा हुआ था वैसा रूप धारण करना, इसमें अंतरंग और बहिरंग दोनों समाहित हो गए। धारण की विधि के प्रतिपादक होने से अरहंत भगवान और दीक्षाचारी। अब अरहंत भगवान तो साक्षात समोषण में भी तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन उनके प्रतिनिधि दीक्षाचारी है ना, देखो वहाँ भी दीक्षाचारी ही करेंगे सब।
लेकिन वो अरहंत भगवान के प्रतिनिधि बन के, और जहाँ अरहंत भगवान का समोषण नहीं लगा होगा तो मंदिर में भगवान में मूर्ति रखी ना उनकी, मैंने उनको ही साक्षी मानकर करेंगे सब आचार्य ही, लेकिन वो अरहंत भगवान की साक्षी पूर्वक करेंगे। साक्षी का मतलब ये है कि प्रमाणिकता अरहंत के नाम से ही होती है, क्योंकि सर्वज्ञ और वीतरागी वो हैं, आचार्य सर्वज्ञ और वीतरागी नहीं है। और दीक्षाचार्य व्यवहार से मुनिलिंग देने वाले कहे जाते हैं। दीक्षार्थी उक्त देने और लेने की क्रिया से उन्हें सम्मानित करके उनसे तन्मय होता है। तन्मय होता है माने अब यहाँ पर वो तन्मय नहीं है, एकाग्र है, माने उनके प्रति भक्ति भाव से उनकी बात को स्वीकार करता है। अब वो जो तन्मय का अर्थ मैंने वहाँ बताया आपको, रटा दिया, तैयार कर दिया, अब तो यहाँ पर वही लगाओगे तो वो अर्थ नहीं है। इसके बाद भावक भाव से प्रवर्तित परस्पर मिलन के कारण सुपर विभाग अस्त होने से सर्वस्व दातार मूल परम गुरु अरहंत देव और उत्तर परम गुरु दीक्षाचार्य को नमस्कार क्रिया के द्वारा सम्मानित करके भाव स्तुति वंदना मय होता है। अब वो ये सारे काम अंदर अंदर में ही हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि अभी उनको आचार्य भी सामने नहीं हो, अरहंत भगवान की प्रतिमा हो, तो उसके सामने हम बिल्कुल ऐसे हाथ जोड़कर संकल्प करके और उनसे तन्मय होकर, अभी एकाग्र होकर, मतलब ये कहते हैं भेद को निषेध करके, तेरा आत्मा ही तेरा गुरु है, ऐसा मानकर और संकल्प पूर्वक दीक्षा ले सकते हैं। असली चीज तो ये है, देखो भाव स्तुति वंदनामय होता है। असली भक्ति तो ये है जो लिखा ना तुम्हारे सत्य चूड़ामणि में, क्या लिखा? गुरु भक्ति सती मुक्ति क्षुद्रम किंबाना साधेत। गुरु की भक्ति मुक्ति की सिद्धि करने वाली है, तो छोटे से कामों की सिद्धि कैसे नहीं होगी? तो ये है, ये परम गुरु की भक्ति है, परम गुरु अरहंत। और अरहंत में भी मैं तो मेरा मम स्वरूप है सिद्ध समान, ऐसा करके मैं जो एकाकार होकर उनसे तन्मय हुआ, समझे ना, अभेद हुआ कि मम स्वरूप है सिद्ध समान, तो ये कहते वो उनकी भाव स्तुति है। 24 घंटा भाव स्तुति के लिए कोई ऐसी स्तुति करना, बोलना, नमस्कार करना, गर्दन झुकाना, ये कोई जरूरी नहीं है। वो जो अपने ध्यान में बैठे हैं ना, तो वो स्तुति ही है। मैंने एक छंद था बनारसी दास का, पहले मंदिर में लिखवा रखा था, और ये तोड़ फोड़ होकर के फिर नया बन गया, नया लिखाया गया, तो वो सब गया। फिर भी मैंने कहा था कि भाई तुम ये जो मैंने लिखाए हैं, इन सब को तुम पहले कागज़ पे उतार लेना और सुरक्षित रखना। शायद अपने ऑफिस में रखे होंगे अभी भी। तो मैंने ऐसे सोच सोच के एक एक जगह एक एक चीज़ लिखाई थी। अभी भी मेरे से बार बार हमारे अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि दादा आप सब बता दो तो ये लिखवा दें, यहाँ लिखवा दें, यहाँ लिखवा दें। बहुत मेहनत होती है। ऐसी मैंने कि यहाँ जिनेंद्र भगवान विराजमान हैं, तो यहाँ भक्ति वाला छंद। जब मैं ऑफिस में बैठता था तो सामने मैंने वो श्रीमद का वो लिखवाया था, क्यों यत यम नियम तयम आप कियो, है ना, बहुत। तो वो लिखाया था कि जब मेरी ऐसे गर्दन में ऐसी करूं तो मुझे ये दिखना चाहिए। ऐसी चीज़ एक एक चीज़ सिलेक्ट करके जगह का चुनाव भी किया था। फिर नीचे गद्य में भी लिखाया था, तो वहाँ भी एक एक वाक्य कि यहाँ निगाह पड़े तो ऐसा दिखना चाहिए, यहाँ निगाह पड़े तो ये दिखना चाहिए। अब उसी रूप में शायद रखा होगा अपने यहाँ। तो उसमें एक छंद लिखाया था बनारसी दास जी का। तो उसमें क्या था कि हे जिनेंद्र भगवान, तुम्हारी जो भक्ति है मेरे हृदय में 24 घंटा बसती है।
तो कि 24 घंटे भक्ति कैसे करते होंगे? क्या पढ़ो पढ़ो बोलो। नाट्य समय साधन 14वें नंबर का छंद है। कबहु सुमति वे कोमति को विनाश करे, कबहु विमल ज्योति अंतर जगती है, कबहु दया विचित करत दयाल रूप, कबहु सुलाल साव लोचन लगती है, कबहु आरती वे प्रभु सन्मुख आवे, कबहु सुभारती वे बाहरी भगती है, धर दशा जैसी तब कर रीति तैसी ऐसी, फिर हमारी भगवंत की भक्ति है। मेरे हृदय में भगवंत की भक्ति इस तरह से बसती है। कभी मैं स्वाध्याय करता हूँ तो भगवान में भक्ति है, तब तो ये पढ़ रहा हूँ श्रद्धा के साथ में, तो ये भक्ति ही है। ये भक्ति का प्रोग्राम चल रहा है। ये हमारे हृदय में भगवान की भक्ति का प्रोग्राम है। अरे सारा जीवन इसमें लगा रखा है तो भक्ति तो है जी, क्या है। अभी यहाँ से हम बैठे, ट्रेन में बैठे हैं और जा रहे हैं कहीं प्रवचन करने, तो ट्रेन में बैठना भी हमारी भक्ति है। माने हमारा हर कार्य, हर मिनट, हर समय किसी न किसी रूप में हे भगवान तेरी वाणी जन जन तक पहुँचाने में, इसमें अपने आत्मा के कल्याण करने में कभी सोचता हूँ, कभी बोलता हूँ, कभी चुप रह करके भी सोचता हूँ, और फिर कभी जैसे विद्यार्थी का पढ़ना तो परीक्षा में पास होने के लिए है ही, लेकिन सोना भी परीक्षा में पास होने के लिए है, क्योंकि वो सोए नहीं तो दूसरे दिन पढ़ नहीं सकता, फिर दूसरे दिन पेपर में नहीं लिख सकता, नींद आएगी परीक्षा में। तो जैसे उसका वो 24 घंटा पढ़ाई है, खाना खाना पीना, लेटरिन बाथरूम जाना, वो भी सब पढ़ाई में शामिल है ना। ऐसे हे जिनेंद्र भगवान तेरी भक्ति मेरे हृदय में 24 घंटा बसती है। कि साहब डॉक्टर साहब आप तो कभी भक्ति में आते ही नहीं हो, हैं? कि हम तो 24 घंटा भगवान की भक्ति करते हैं, तो तुम्हारी भक्ति में हम नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे पास समय तो है, लेकिन जिस तरह तुम करते हो ना, तो हमें तो संकल्प विकल्प होता है। भगवान को करता बताते हो, कभी धरता बताते हो, ये भी करो, सब ट्रेनिंग दे दो, सब बता दो, कर दो, फिर एक ना एक तो ठोके ही दोगे तुम, कहीं ना कहीं से तो लगा ही दोगे, कुछ ना कुछ तो लगा ही दोगे। ये कहते ऐसा थोड़ी है कि जो डॉक्टर साहब ने बताई कि लिखी कि वही वही करेंगे हम, कभी हम दूसरी भी करेंगे, कभी हम अपनी मन की भी करेंगे, कभी हम उनकी भी करेंगे, कभी हम इनकी भी करेंगे। क्यों? थोड़ा थोड़ा सबको बांटेंगे। हम कोई एक पार्टी के थोड़ी है, हम तो सब पार्टी को, हम तो बनिए हैं, व्यापारी हैं, जो पार्टी आएगी उसको चंदा देंगे। क्यों? ऐसे हम भी ये सब बराबर भगवानों को तो सबको देख लेंगे। बेचारे महावीर बैठे ही रह गए, इनको तो हमने एक ही भजन नहीं सुना यार। ये पासनाथ के बगल में बैठे और शांतिनाथ को तो हम आज भूल ही गए। सब भगवानों को बराबर आप सुनाओगे, क्यों? कहीं ना कहीं से हैं। और कोई दूसरी है ही नहीं तो क्या करें भाई। एक पूजन है और उसमें ये लिखा है तुम करता हो, धरता हो, ये हो वो, हमें तो वही करनी पड़ती है। मैं कहता तुम पद में नहीं लिख सकते हो, कोई बात नहीं, गद्य में तो बोल सकते हो। अपने मन की बात बोलो ना, भगवान की भक्ति में जाकर के अपने मन में जो आवे वो लिखते जाओ, और फिर बाद में पढ़ना तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हमने कितनी गलतियां की हैं। हमको भगवान के सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कुछ तुम्हारी बात तो हो। हम जैसा भूधर दास जी की बोली थी, हमने तो फलाना दास जी की बोली थी, तो भूधर दास भी तुम जैसे ही थे, परचूनी की दुकान करते थे, दूध दही घी बेचते थे। क्यों? ऐसे ही थे ना, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? पद में नहीं कर सकते तो गद्य में सही। सोचो तो, 1 मिनट 2 मिनट शांति से, हैं, सोचो तो, हैं? तो तुम्हें तो कभी अकेले में भक्ति भगवान की करी ही नहीं। तुम तो भीड़ में ही चाहिए तुम्हारे लिए, हैं?
तुम्हें भीड़ में ही भक्ति के लिए भीड़ ही चाहिए, और भक्ति करने के लिए क्या करें, हम तो नहीं जाते भक्ति में। क्यों? स्पीकर ही की व्यवस्था नहीं है। मैं कहा भगवान बिना स्पीकर के भी सुनते हैं, है क्या नहीं है? ये भक्ति के नाम पर जो होता है सारे देश में, वो मेरे को संकल्प विकल्प पैदा करता है वहाँ। और कई विधान में बैठता हूँ तो वहाँ प्रूफ रीडिंग करने लगता हूँ, यहाँ ये गलती छप गया, यहाँ ये गलती छप गया, इस शब्द को मिलाना चाहिए था, इसको अलग करना चाहिए था। क्यों? तो गड़बड़ हो जाती है। शांति से, और हम ये कर रहे हैं ना, हम घर पर भी करते रहते, पढ़ते रहते हैं, करते रहते हैं, तो वे 24 घंटा भगवान की भक्ति है ना, दूसरा हम कोई काम ही नहीं करते। देखो, इसके बाद भाव भावक हो गया। इसके बाद सर्व साबद्ध योग के प्रत्याख्यान स्वरूप। इस सर्व साबद्ध योग क्या होता है और उसके प्रत्याख्यान स्वरूप क्या होता है, आता है समझ में? बोलो, खड़े हो। क्या आता है इसका अर्थ? सर्व साबद्ध के प्रत्याख्यान स्वरूप क्या अर्थ है? हैं? तुम बोल, खड़ा हो, बोलेगा? हाँ बोल। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पास बैठने का तेरे को कुछ लाभ हुआ क्या नहीं। उनके जो हैं, बैठो, जो साबद्ध माने सामूहिक रूप से, हमें ऐसा नहीं हमने ये छोड़ा, मैं चिंटी को नहीं मारूंगा, मैं कुत्ते को नहीं मारूंगा, मैं बिल्ली को नहीं मारूंगा। अब ये इसकी क्या ज़रूरत है? मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं माँ बहन को नहीं छेड़ूंगा। सब पापों का सामूहिक रूप से समझना, सब का मैं त्याग करता हूँ। इसका नाम है साबद्ध त्याग। समझ गए ना? विस्तार में एक एक चीज का डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हैं? भगवान के सामने बोलते हैं ना, चिटिया दिख जीव बिदारी, झाड़ू ले जांगा बोहारी, जलसान जवानी कीनी, कि भाई सब जो भी हिंसा मेरे से हुई हो, जो भी झूठ बोला गया हो, जो भी मेरे से कोई चोरी वगैरह हो गई हो, ये सब का मैं साबद्ध रूप से, सामूहिक रूप से प्रत्याख्यान माने त्याग। तो इसके बाद सर्व साबद्ध योग के प्रत्याख्यान स्वरूप एक महाव्रत को सुनने रूप श्रुत ज्ञान के द्वारा आत्मा में परिणमित होते हुए आत्मा को जानता हुआ सामायिक में आरूढ़ होता हूँ। अब ये महाव्रत को सुनने रूप श्रुत ज्ञान क्या? तो आचार्य महाराज ने दिया था ना महाव्रत का उपदेश, कहते हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, जो भी किया था वो सब को, और सब सुनकर फिर अपने आत्मा में चले गए। आत्मा में चले गए तो सब छूट गए, सारे पाप एक साथ छूट गए ना। साबद्ध योग का त्याग की विधि समझ में आई? बस सब तो हम अपने में चले गए तो सब छूट गया। अखबार नहीं पढ़ना, पत्रिकाएं नहीं पढ़ना, गंदी गंदी नहीं पढ़ना, ये नहीं करना, कि बस ये समय सार पढ़ना ना, और हम उसमें ही लग गए ना, तो वो सारा पढ़ना छूट गया। साबद्ध योग में सामूहिक रूप से, हैं? मैं कहाँ गया है? महावीर आत्मा में परिणमित होते हुए आत्मा को जानता हुआ सामायिक में आरूढ़ होता है। सामायिक में बैठ गया। समय माने आत्मा और समय सामायिक माने आत्मा में लीनता। जैसे समाज से सामाजिक शब्द बनता है ना? जैसे समय से सामायिक शब्द बनता है। अपने यहाँ ध्यान के लिए सबसे बढ़िया शब्द है समय। पर ध्यान में जरा हमको बहुत महिमा लगती है, और सामायिक तो ऐसी छोटी मोटा लगता है। असली तो सामायिक ही है, सामायिक, क्योंकि आत्मा, समय माने आत्मा और आत्मा संबंधी, तो आत्मा संबंधी तो असली ध्यान तो यही हुआ ना। वो ध्यान तो अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान भी होता है।
लेकिन आर्त सामायिक और रौद्र सामायिक नहीं होती है। तो पवित्र शब्द कौन है ज़्यादा बोलो? हाँ दीदी, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान भी ध्यान है ना। और ये भी धर्म ध्यान है। कौन? मातुना प्रेक्षणानुप्रेक्षा ये आया ना, वो सब क्यों, क्या नाम आचारण है, क्या नाम है? आज्ञा विचय, उपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। अब ये तो इतना फैला हुआ है एक ध्यान शब्द, तो उसमें असली ध्यान का हिस्सा तो बहुत थोड़ा है। और सामायिक में तो प्योर सामायिक है, बस आत्मा के संबंधी बैठ के। तो मुनिराज सुबह 6 घड़ी, शाम को 6 घड़ी और दोपहर में 6 घड़ी क्या करते हैं बेटा? क्या करते हैं? सामायिक, समझ रहे हैं? अपना यही व्यवहार है। ऐसे सामायिक कहते हैं, ऐसे ऐसे रोते रोते कुछ करते होंगे, ऐसा लगता है ध्यान करते होंगे, ऐसा कर हैं। लेकिन सामायिक ही शब्द है अपने यहाँ। गृहस्थ भी सामायिक करता है, मुनिराज भी सामायिक करते हैं, और मुनिराज भी समझ लो सामायिक करते ही करते केवल ज्ञान हो जाता है। जब वो उस लेवल की सामायिक हो जाती है, जैसे अपन निश्चय धर्म ध्यान अथवा शुक्ल ध्यान कहते हैं, उस लेवल की सामायिक हो जाती है तो केवल ज्ञान हो जाता है। सामायिक में आरूढ़ होता है। इसके बाद प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान स्वरूप क्रिया को सुनने रूप श्रुत ज्ञान के द्वारा त्रैकालिक कर्मों से भिन्न किए जाने वाले आत्मा को जानता हुआ अतीत, अनागत, वर्तमान, मन वचन काय संबंधी कर्मों से भिन्नता में आरूढ़ होता है। ये क्या है? ये कहते हैं आलोचना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण। अभी कुछ समझते नहीं हम लोग। रोजाना आपसे जो आज तक गलतियां हो गई उसके लिए पछताते हो कि नहीं पछताते हो? हैं? आप गलती नहीं करेंगे ऐसा संकल्प करते हो कि नहीं करते हो? भविष्य में हमसे गलती नहीं हो ऐसा संकल्प हम करते हैं कि नहीं करते हैं? हो गई, प्रतिक्रमण हो गया, आलोचना हो गई, प्रत्याख्यान हो गया। पुराने दोषों के प्रति प्रायश्चित करना प्रतिक्रमण है, वर्तमान में दोष नहीं करना आलोचना है, और भविष्य में नहीं करेंगे ऐसा संकल्प होना वो प्रत्याख्यान है। भले ही हम ये प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण शब्दों को नहीं जानते हो, लेकिन इतना जो हमारे अंदर में निरंतर होता है उसी में हमारी निरंतर तरक्की होती कि नहीं होती है? कि हम तो रोजीना प्रतिक्रमण करते हैं कि पुरानी गलतियों पे पश्चाताप करते हैं कि हम गलती से यहाँ विद्यालय में भर्ती हो गए, अब 5 साल तक हमने प्रतिक्रमण किया क्यों? अब अगला भव मिलेगा तो उसमें हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। क्यों? फिर तुम डॉक्टर बनोगे। कभी कभी मैंने बताया ना डॉक्टरों की, इंजीनियरों की सबकी कहानी आपको हैं। अभी जो IAS ऑफिसर बन जाते हैं, इनकी कहानी, ये सब जंगलों में पड़े रहते हैं, सारी गृहस्थी डिस्टर्ब हो जाती है। ऊपर से जी नेता लोग कैसे हैं, कैसा कैरेक्टर है इनका, उनकी आज्ञा में दौड़ना पड़ता है। और जी सब ऐसा समझ लो कि साहब नहीं वो तो बहुत अच्छे नंबर आए थे तो विदेश डिपार्टमेंट में चला गया, क्या विदेश मंत्रालय में, तो वहाँ जाएगा, बांग्लादेश जाएगा, ऐसी ऐसी जगह जाएगा कि जहाँ खाने को सब्जी भी नहीं मिलेगी, कोई चीज़ ही नहीं मिलेगी, न मंदिर तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि इस दुनिया में भी 400 देश हो गए ना, तो ये कैसे कैसे हैं? वो अकेला अमेरिका ही में थोड़ी हर एक का पहुँच जाएंगे। ये तो टॉप पे पहुँचोगे तो अंत में नंबर आ जाए तो साल 6 महीना को अमेरिका में भी तुम्हें ड्यूटी मिल जाए, तो सबसे बढ़िया है कि पुलिस में आ गए तो भी गाँव में दौड़ते फिरोगे, चोरों चक्कों डाकुओं के साथ हैं पीछा करते रहोगे। क्या करोगे? या तो उन्हें मार दोगे या खुद मारे जाओगे, और क्या होगा? क्या है ये सारे जगत का कोई भी काम ये आत्मा के ज्ञान जैसा है, ये जैसा है, ये जो मैं कहता हूँ तो ये कोई मैं इसका मतलब ये काम मेरे जिम्मे है कि मैं करता हूँ, ये इसकी प्रेरणा देने का इसलिए कहता हूँ मैं, ये सचमुच मेरे को ये सबसे ज़्यादा महान लगता है। क्या
मैं आपको कहता हूँ तो सचमुच हृदय से कहता हूँ, ऐसा नहीं कहता हूँ किसी तरकीब से कि फिर हमें भी पंडितों की ज़रूरत है तो आएंगे कहाँ से, और ऐसे करेंगे कहाँ से, ऐसे करेंगे क्या, इसके लिए नहीं कहता हूँ। अरे जैन धर्म का प्रचार होना होगा तो तुम नहीं तो कोई दूसरा करेगा, दूसरा नहीं तो कोई तीसरा करेगा। क्या ख्याल में आई ना? मैं तुमको कह रहा हूँ तो इतने लोग आए थे, मैंने 100 लोग भर्ती होने आए थे और 20 भर्ती भये, उसमें तुम्हारा नंबर आ गया। और तुम नहीं आते तो एक उनमें से और किसी का नंबर आ जाता, वो नहीं आता तो और एक किसी का आ जाता। हर साल ऐसा होता है। शांति जी और इनके साथी मेरे पास आते हैं कि साहब इतने लड़कों को निकालना है, तो मैं बस कहता हूँ कि नहीं भाई ये काम नहीं कर रहा हूँ। एक दफ़े आया है, अपने यहाँ आ गया है, अपने समागम में आ गया है, तो उसे 5 साल रहने दो, हो सकता है उसका भाग्य जग जाए उसका, ऐसे करके। और फिर यदि वो निकालने लायक ही होता है और निकाल ही देते हैं, वो ही भग जाता है कि नहीं मैं तो अब रहूँगा ही नहीं, मैं तो रहूँगा ही नहीं। तो ये कहते हैं कि साहब वो तो रह ही नहीं रहा, हम तो बहुत मनाया लेकिन रह नहीं रहा है। तो मैं कहता हूँ कि कल के तक क्यों मना क्यों रहे हो, जाने दो। क्यों कहते हो जाने दो, बताओ तेरे क्यों कहता हूँ। एक सीट खाली होगी तो जो असली विद्वान बनने वाला है वो आ जाएगा, उसमें भी मुझे वही दिखता है। वो जाने दो उसमें भी वही दिखता है, और रहने दो उसमें भी वही दिखता है। क्या निकालो तो भी उसमें खाली जगह रख के मुझे क्या करना है, समझे ना। एक अच्छे विद्यार्थी को इसमें मतलब ये है कि हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच्ची बात है। मैं अपने बारे में भी सोचता हूँ, बहुत लोग मुझको अभी अभी बोलते रहते हैं आप नेता होते तो मुख्यमंत्री तो बने ही गए होते, प्रधानमंत्री नहीं तो फला होते तो ऐसा करते, ये होते तो ऐसा करते, ऐसा टॉप पे हो, जहाँ होते टॉप पे होते है? लेकिन मैं जहाँ हूँ वहाँ टॉप पे नहीं हूँ, और मुझे यही टॉप पसंद है। क्यों है? और ये माताएं बहनें भावना माती अगले भव में भी ऐसा हो, अगले भव में भी ऐसा हो, यही पति मिले, यही बच्चे मिले, यही सारा परिवार मिले, क्या है ये? कोई ये भावना है कोई? यही तत्व ज्ञान मिले, मैं इसी में लगा रहूं, यही सीखता रहूं, यही सिखाता रहूं, ऐसा विकल्प होना चाहिए ना। क्यों कैसा होना चाहिए बताइए? एकदम मरते ही अरे यदि मैं देवता हो गया तो सब जगह जाने की मेरे में सामर्थ्य हो गई, तो बोलो बेटा कहाँ जाओगे? सबसे पहले अपने घर आओगे, पत्नी बच्चों को देखने आओगे, माँ बाप की सेवा को देखने आओगे, सीधे विदेश क्षेत्र चले जाएंगे, श्रीमंदिर परमात्मा की समोषण में चले जाएंगे। क्यों चले जाना चाहिए ना, हर एक की सामर्थ्य है क्या नहीं? तो यहाँ काय को आएगा? इसलिए मैं कहता हूँ, सब लोग कहते थे सोनगढ़ में गुरुदेव श्री आए तो यहाँ पधारें, फिर यहाँ हुए, नहीं क्यों ऐसी बातें करते हो? ये कहो ना विदेश क्षेत्र में जहाँ से आए थे वे और वे अपने को मानते थे वहाँ जाएं। ये तुम पुराने हो ना परमात्मा, वे भी उनके पुराने वहाँ सहयोग वाले ही है ना, है? वे भी अभी बैठे हैं, वे भी अभी वही उपदेश दे रहे हैं, वे ही श्री मंदिर है, कोई बदल नहीं गए हैं, वे वहाँ क्यों नहीं जाएंगे? एक नेमीचंद काका थे, समझ हो गया, नेमीचंद काका विद्वान थे, मुँह फट बहुत जोरदार बोलने वाले। तो जो सोनगढ़ में वो बोला जाता है ना, क्या है वो, हमारा जीवन के घड़ने वाले आप हो। हाँ, आदास ना जीवन शिल्पी तने नमू हूँ। समझ रहे क्या अर्थ है इसका? कि ये जो दास है आपका, उसके जीवन को बनाने वाले आप शिल्पी हो, मैं उन्हें आपको नमस्कार करता हूँ। आदास ना जीवन शिल्पी तने नमू हूँ, इसका अर्थ करते थे वो। क्या कहते थे? काय को बदनाम करते हो गुरुदेव को? तेरे जैसा नालायक उनने गढ़ा है,
तेरे ऐसे लक्षण दिख रहे हैं? 2 नंबर का धंधा करता है, चोरी करता है, सब करता है, लड़ता है, झगड़ता है, कौन सा पाप छोड़ा है? तो गुरुदेव ने तेरे जैसा घड़ा है, आ शिल्पी ना आ दास ना जीवन शिल्पी तने नमूहू। तो ये भगवान गुरुदेव का दास है, तो ऐसा तो जीवन हो कि अच्छा एक कांजी स्वामी के तो शिष्य हो तुम। अच्छा, तो कांजी स्वामी कैसे होंगे? आपको देखकर हमको उनको दर्शन की इच्छा होती। ऐसा होना चाहिए ना हमारा जीवन। लेकिन हमारा जीवन तो ऐसा, एक प्रवचन में बोलते थे कई दफे कि क्यों बदनाम करते हो, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। क्या नहीं है बोलने का अधिकार? क्यों? आ दास ना जीवन शिल्पी तने नमूहू। इस दास के जीवन को बनाने वाले मैं आपको नमस्कार करता हूं। क्यों? समझ में आए ना? तो हम कैसा जीवन घड़ें, हम कैसे जीवन का उपदेश देवें, हम कैसे कहेंगे आप कैसे बनो, क्या बनो? अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाए। ये विद्या तुम नौकरी करने के लिए पढ़ रहे हो? क्यों? ये गुलाम बनने के लिए पढ़ रहे हो? क्या गद्दी पर बैठकर सारे जगत को समझाएं, बढ़िया से बढ़िया लिखें, जिसका लोग जिरवाणी समझकर स्वाध्याय करें? क्यों? इसके लिए तुम्हारा ये जीवन है। ये जो है ना, क्या नाम, क्या जिन कुमार नाम है ना, ये चला गया था यहाँ से। अब मुझे पता नहीं है कि ये चला गया था, कैसे हटा दिया था, क्या हुआ था, लेकिन लौट के आया। अच्छी सर्विस मिल गई थी, ज़्यादा पैसा मिलते थे वहाँ से। क्यों तू वहाँ छोड़ के क्यों आना चाहता है? कि दादा मुझे वो नहीं पढ़ाना, मुझे तो ये पढ़ाना, ये मुझे तो ये विद्यार्थियों को ये सिखाना है। इसलिए हमें इतना तो हम नहीं दे सकते जितनी तेरे को वहाँ मिलती है। अरे बस आप तो मुझे परमिशन दे दो, मुझे कुछ नहीं जानना है आपसे कि आप क्या दोगे क्या नहीं दोगे। इसने ऐसा बोला। क्योंकि एक आदमी ऐसा मिला है कि जिसने ये सोचा, मेरे से भी मेरे रिश्तेदारों ने सबने कहा था कि वहाँ मत जाओ। मैंने कहा मैं सारी जिंदगी शकुंतला की कमर नहीं नाप सकता, मैं गोपियों का वर्णन नहीं कर सकता, मैं तो कुंद और अमृतचंद को पढ़ाना चाहता हूँ। हैं, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, सूखी रोटी खा करके भी वो पढ़ाऊँगा। एक ऐसा कहने वाला मिला, आँख मींच के हमने सबसे कह दिया रखो, सब ने एक मत हो गए। और पैसा भी जिस वो इतना सोचा नहीं होगा उतना दिया। देंगे कोई हमारे यहाँ तकलीफ क्यों पाए, कोई तकलीफ क्यों पाए? हमारे यहाँ रहे, धर्म के क्षेत्र में रहे तो तकलीफ नहीं पाना चाहिए। लेकिन ये भावना तो होनी चाहिए। हम जानते हैं संस्था उतना नहीं दे सकती जितनी आप लोग और जाकर के कोई काम करके कमा सकते हो। लेकिन क्या क्या काम मिलेगा मालूम? चोरी करने का, झूठ बोलने का, ये काम मिलेगा? बोलो, खूब पैसा भी मिलेगा और काम ये मिलेगा। हैं? करना है, काम कौन सा है, बात तो उसकी करो। हैं? कि ये तत्व ज्ञान हमें सीखने सिखाने को मिले, ये हम लिखें तो इसमें लिखें, पढ़ें तो इसमें पढ़ें, हमारी शक्ति पूरी लगे तो इसमें लगे, और वहाँ जितना मिले तो मिले और नहीं मिले तो नहीं मिले। लेकिन ये तो तुमसे कह रहा हूँ, उनको तो यही कहता हूँ देने वालों को कि तुम्हें और कौन मिलेगा, किसको दोगे, किसके लिए है? अधिक से अधिक दो, है ना, इन्हें कोई कमी महसूस नहीं हो। एक दिन इनके चित्त में ये विकल्प नहीं आए, ये प्रतिक्रमण नहीं करें कि मैंने एक दिन गलती कर दी कि यहाँ आ गया। ऐसा प्रतिक्रमण नहीं होगा इनके मन में। इनको यही याद है कि मेरे से जीवन में कोई काम हुआ अच्छा, तो वो दिन मेरा, उस दिन को जन्मदिन मनाना। कौन, किसको? कि जिस दिन तुमने यहाँ आने की सोची थी, यहाँ भर्ती होने की सोची थी, ये तत्व ज्ञान पढ़ने के लिए तुम्हें जिस दिन एडमिशन मिला है,
उस दिन का जन्मदिन मनाना आज से। अब मैं उसका इंतजार करूंगा। ऐसे सब बच्चे मेरे पास आते हैं कि दादा आज मेरा जन्मदिन है, तो मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया, कितने बरस के हो गए हैं, ऐसा पूछता हूँ, बताता हूँ। अभी मैं ऐसा हूँ कि दादा मुझे 3 बरस हो गए, मैं इस दिन मुझे भर्ती हुआ था, आज वो दिन है। क्यों? हाँ दीदी है ना, आपसे मैं पूछता हूँ, सच बोलो, आपको ऐसा भाव नहीं आता है कि आपका वो दिन बहुत धन्य दिन था कि जिस दिन आपने टोडरमल स्मारक भवन में आने की सोची थी? अंदर से आता है कि नहीं आता है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आए, नहीं तो आप यहाँ टिके ही नहीं सकते थे, टिक नहीं सकते थे। तो ये सर्वोत्कृष्ट कार्य है विश्व का, जो हम कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हमारे भाग्य में आया है, इस वक्त हमें प्राप्त हो गया है। आप समझे ना, बस वही सब कुछ है, वही अरहंत और आचार्यों की वही आज्ञा है, उस आज्ञा को हम यहाँ पालन करते हैं। सब हो गया ना, आलोचना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, समय हो गया मुझे मालूम है। तीन पंक्तियां और पढ़ लेता हूं। इसके बाद समस्त सामर्थ्य कर्मों के आयतनभूत काय का उत्सर्ग करके, ये काय का उत्सर्ग करके क्या, वो काय उत्सर्ग करते हो ना पूजन के बीच में, है ना, यथाजात रूप वाले स्वरूप को एकाग्रतः अवलंबित करके रहता हुआ उपस्थित होता है, और उपस्थित होता हुआ सर्वत्र सम्यक दृष्टि पने के कारण साक्षात श्रवण होता है। सब जगह उसकी दृष्टि सम्यक है, हर तत्व ज्ञान में। देखो आत्मा के बारे में तो सम्यक दृष्टि है ही, लेकिन इसके बारे में भी सम्यक दृष्टि है। ये कैसा सम्यक दृष्टि? ये दृष्टि ये है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है, इसका कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ, ये इसकी दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि है। सर्वत्र सम्यक दृष्टि होता हुआ, माने हर जगह उसकी दृष्टि में सम्यक पना आता हुआ, ऐसा वो श्रवण, साक्षात श्रवण होता है।